बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन और मेरे सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है हाफिज़ वसी टीवी यूट्यूब चैनल। जब से हमने पिछला प्रोग्राम लोड किया है उस वक्त से बेशुमार लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर और ऑर्गेनिक खाद वो कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से वो 2 बोरी डीएपी और 3 बोरी यूरिया और 1 बोरी पोटाश की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने रब्ता किया। आज का प्रोग्राम उसी सिलसिले में है कि एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी है, जिसका कहना यह है कि ये जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ये बिल्कुल चरस की तरह हैं, हीरोइन की तरह हैं, जो हमारी ज़मीनों को नशे पर डाल दिया गया है। और इनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हमारी ज़मीनों को इस नशे से छुटकारा दिलाना है। ये पहले भी एक मरतबा प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त जब किसान हर जगह पर ज़लील व ख़ार हो रहा है और तमाम तर तगोदौ के बावजूद भी यूरिया हासिल करना इस तरीके से है, 1 बोरी यूरिया जिस तरह एक सोने की ईंट मिल गई हो उसको, तो इनको मैंने तकलीफ़ दी है कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये ज़रा बताएं कि किस चीज़ ने आपको मुतासिर किया इस बात पर कि आप यूरिया से और दूसरी खादों से आप पूरी कौम को उस तरफ ले जाएं जहां किसी ख़र्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़हनी तब्दीली की ज़रूरत है। मैं आपके सामने लाया हूँ मोहम्मद आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब को। ये पहले भी प्रोग्राम में आपके सामने तशरीफ़ ला चुके हैं और आप लोगों की रहनुमाई और हमारी रहनुमाई कर चुके हैं। आज इनको मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि जो कुछ बाहर हो रहा है आप लोगों को बताया जा सके कि अल्लाह ताला ने कुछ और चीज़ें भी हमें दी हैं। वो अल्लामा इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है कि तू के नादा चंद फूलों पर क़िनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। इस इलाजे तंगी दामा के लिए मैं वेलकम करता हूँ जनाब आरिफ रफ़ीक फ़रिश्ता साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो कुछ हम बाहर देख रहे हैं ये आपने बड़े अच्छे वक्त पर एक काम को शुरू किया। कुछ आप पिछली जो आपने फसल जो प्योरली आपने सिवाय हर्बिसाइड के बाकी आपने बैक्टीरिया पर जो मकई का बीज यहाँ से लिया था FH110, कुछ उसके बारे में बताएंगे कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अप्रॉक्सीमेटली अभी हमने वो निकालने, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि वो 70 मन के करीब इंशाल्लाह क्रॉस करेगी मकई। और उसी मकई को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने जो सरसों लगाई है वो भी ऑर्गेनिक लगाई है और उसी के हौसले से बढ़ते हुए अब हमने 40 एकड़ जो गंदम काश्त की है वो भी हमने उसी पैटर्न पे लगाई है, क्योंकि हम खादें तकरीबन 8 महीने हो गए हमने खाद टोटली तौर पे बंद कर दी है और उसके लिए हम जो बैक्टीरिया बना रहे हैं वही हम फ्लड कर रहे हैं और बैक्टीरिया की वजह से हमारी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ज़रखेज़ी बढ़ती जा रही है हमें खादों की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त माशाल्लाह मेरी 40 एकड़ गंदम काश्त है जो टोटल बेड पे है। जो बेड काश्त है वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको उसका बेड का है। एक तो आपका पानी बचता है, जहाँ 4 एकड़ पानी लगता है तो उसका 1 एकड़ का पानी जो है हमारा 4 एकड़ ज़मीन उससे काश्त हो रही है। मतलब ये आपका कहने का मकसद ये है कि अगर मैं बेड पर लगाऊं तो जितना पानी मैं फ्लैट सिस्टम पे लगाता हूं इस वक्त फ्लड करता हूं, मैं उतने ही पानी से 4 एकड़ जो है बेड के जरिए अगर मैं गंदम लगाता हूं, मेरे 4 एकड़ होते हैं, उस पानी की निस्बत मेरे यहाँ 4 एकड़ पानी। इसका मतलब ये है कि आपने 2 चीज़ों की कसम खाई हुई है, एक पानी बचाना है, एक पानी बचाना है और एक खाद से जान छुड़ानी और कुदरती काश्तकारी हमने 2 कीड़े ज़मीनों में ख़त्म किए। हमारा मकसद ज़मीनों में 2 कीड़े पैदा करना है और ताकि हमारी ज़मीनें ज़्यादा ज़रखेज़ हों। और ये कुदरती खाद जो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह की है वो सूरज की रोशनी है। जो 98% खुराक है वो सूरज की रोशनी, हवा और नमी, इससे नमी का मतलब पानी इससे पैदा होती है। और जो 2% है वो रोल है आपके दोस्त कीड़े जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया हैं। दूसरा, जब हम बेड पे काश्त करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी ज़मीन के अंदर घुसती है, हमारी जड़ों तक जाती है। जो हमारे दोस्त कीड़े वहाँ काम कर रहे हैं वो इसको जो खाद्य पहुँचाते हैं हमारे पौधों को और उसकी वजह से हमारी जड़ें लंबी होती हैं।
جو ہماری جڑ لمبی ہوتی ہے تو ہمارا تنا مضبوط ہوتا ہے، تنا مضبوط ہوتا ہے تو ہماری ٹریلنگ زیادہ ہوتی ہے، جب ٹریلنگ زیادہ ہوگی تو اسی وجہ سے ہم نے اپنے جو بیج کا استعمال ہے 25 کلو بیج جو ہے نا ہم نے استعمال کیا ہے، جو 1 ایکڑ کے لیے، جہاں 50 کلو استعمال ہوتا ہے ہم نے 25 کلو بیج استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں پورا کانفیڈنس ہے کہ ہماری جو ٹریلنگ ہے وہ زیادہ ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا جو فائنل رزلٹ ہے وہ گندم کی کٹائی پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ صاحب کے ساتھ ایک پروگرام اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تاکہ اس کی جو گروتھ ہے، اس وقت جو حاضر کرنٹ سچویشن ہے الحمدللہ میری گندم بہت بہتر پوزیشن میں کھڑی ہے، اور اس کے جو رزلٹ ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اچھا، یہ 40 ایکڑ جو آپ نے گندم لگائی ہے، اس میں آپ نے یوریا استعمال نہیں کیا، اس میں آپ نے ڈی اے پی استعمال نہیں کی، اس میں آپ نے پوٹاش استعمال نہیں کی، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ استعمال نہ کرنے کے بعد بھی، چونکہ آپ بیکٹیریا استعمال کرتے ہیں، اور بیکٹیریا وہ ہے جو آپ کے پچھلے پروگرام میں آپ نے بیکٹیریا بنانے کا طریقہ بتایا تھا۔ جی، وہی بیکٹیریا ہم کرتے ہیں جو ہم نے اپنے سیڈ ٹریٹمنٹ بھی بیکٹیریا سے کیا ہے۔ جب ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کے بعد ہم نے جب گندم کا بیج کا چھٹا دیا ہے، اس وقت ہم نے 15 سے سرسوں کی کھل وہ بھی گرائنڈ کر کے اس کا بھی چھٹا دیا۔ جو سرسوں کی کھل ہے وہ ہمیں جو فاسفورس کی کے علاوہ اور بہت سارے مائکرو نیوٹرنٹس جو اس میں ہیں وہ زمین کو زرخیزی میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہیں، اور یہ جو ایکسپیرینس تھا یہ میں نے 15 سے سرسوں کی کھال اس میں بھی استعمال کی تھی اپنی مکئی پہ، جو کہ میرے مکئی کے رزلٹ بھی آفت صاحب سے بیج دیا تھا، جس کے مطلب کہ خاطر خواہ ہمیں رزلٹ ملے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کی وہ سرسوں کی فصل دیکھی ہے، وہ گر رہی ہے، اور یہ عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر زیادہ یوریا ڈالیں گے تو پھر فصل گرے گی، تو یہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ میں نے یوریا استعمال ہی نہیں کیا۔ آفت صاحب، آپ کو حیران کر دینے والی بات ہوگی آپ کے لیے، وہ جو سرسوں کی کھل ہے وہ مجھے کھیلیں لگانے یا بیج کی لوائی کے علاوہ اس پہ میرا 600 روپے کا بیج لگا ہے، جو میں نے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی سے لایا ہوں۔ یہ میرے فیصل آباد یونیورسٹی والوں کی کاوش ہے کہ میں نے ان سے سیڈ لیا، وہ میرا 600 روپے کا بیج لگا ہے 1 ایکڑ میں، باقی کوئی میرے کھاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور جو میری کھاد کا ٹوٹل جو خرچ ہوگا اس پہ زیادہ سے زیادہ 1000 روپے جو میں بیکٹیریا بناتا ہوں وہ میں نے بنانے جو میں گھر پہ بناتا ہوں، میرا ایک بکریاں بھی ہیں، 600 روپے وہ ہے، اور 1000 روپے میرا بیکٹیریا بنانے پہ خرچہ ہے، علاوہ میں نے جو پانی لگایا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ آرگینک مینیور یا بیکٹیریا اگر آپ یہ استعمال کریں تو آپ کی فصل کو پانی کی کم ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر آپ یوریا اور ڈی اے پی وغیرہ استعمال کریں تو فصل مانگتی ہے پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے، پانی کہاں ہے۔ آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس معاملے میں؟ اب صاحب اس کا بہت اچھا میں نے رزلٹ پایا، جب میں نے یہ آپ کا جو سیڈ لگایا تھا، جو آپ کی مکئی کو ہم بیکٹیریا ڈالتے تھے تو وہ سخت گرمی میں بھی گرمی محسوس نہیں کر رہی تھی، اس کے پتے لہلہا رہے تھے، جبکہ جو ہائیبریڈ سیڈ ہیں وہ ان کے پتے مرجھائے اور کملائے ہوئے تھے، اور یہ ایک بڑا واضح فرق تھا کہ بیکٹیریا والی جو ہم کھاد ڈالتے تھے اس کی وجہ سے ہمارے جو فصل ہے لہلہاتی رہی سخت گرمی میں بھی۔ یہ کوئی زمین واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اس کی؟ یقیناً واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھتی ہے جب ہم بیڈ کاشت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، جب ہماری زمینوں میں گڈویا پیدا ہوتا ہے، دوست کیڑے پیدا ہوتے ہیں تو وہ اس کی زمین کے اندر جو پانی زیادہ پینیٹریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ وائبریٹ ہونے کی بجائے زمین کے اندر رہتا ہے، اور جو کہ آہستہ آہستہ ہمارے پودوں کو ملتا رہتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ ابھی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو کھادیں نہیں مل رہی ہیں اور برا حال ہے اور بانکے دیہڑے ہیں، اور جو گورنمنٹ جو ہے اور گورنمنٹ کے نمائندے جو پچھلے سال کی بہترین فصل کی وہ دہائی دے رہے ہیں کہ جی ہماری ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں، جب یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ فصل نیچے کی طرف جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کوئی کھاد استعمال نہیں کر رہے، پانی بھی آپ تھوڑا استعمال کر رہے ہیں، اور آپ بیکٹیریا استعمال کر رہے ہیں جسے آپ آرگینک کھاد، اس کا دوسرا لفظ یہ ہے۔ جی جی، آپ کتنے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی پیداوار اس دور میں آ سکتی ہے بغیر کسی ایسی چیز کو استعمال کیے؟ انشاءاللہ یہ میری فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ میں امید اللہ کے گھر کرتا ہوں کہ یہ جو میری کھاد ہے، اگر میں وہ سمپل بھی ڈالتا نا تو 40 ایکڑ پہ میری 1 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری یوریا
तकरीबन 5.5 लाख रुपए की लगती, जबकि मेरा 50,000 रुपया भी नहीं लगा मेरे बैक्टीरिया बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो यही मैं बात जो कहलवाना मैंने चाहता था। सरसों की खल जो है ना, वो उसकी भी कीमत डाल लूँ ना, तो मेरा 50,000 रुपये टोटल खर्च नहीं इस बैक्टीरिया की फ्लडिंग पे। अच्छा, अब ये देखें ना, एक आदमी ने 1.5 लाख 2.5 लाख खर्चा किया। अब ये वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं 40 एकड़ की, हम 1 एकड़ की बात नहीं कर रहे हैं। जरा 2 बोरी डीएपी, 2 बोरी डीएपी, इसका 80 बोरी तो डीएपी की पड़ गई ना, अगर मैं उस तरफ जाऊं। अच्छा, अब वो पैसे भी बचे हैं, और अगर खाद वाला जितना इस्तेमाल कर रहा है वो ये कहता है कि मेरी 40 मन 50 मन 60 मन आती है, तो वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद लगाए बैठे हैं? इंशाल्लाह हम उनसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने बीज भी 25 किलो डाला है। जो मेन हमारी बीज की कॉस्ट भी 50 केजी की बजाय वो भी 50% 50% है, क्योंकि मैं जड़ें देख रहा था। जड़ें हमारी मेरे लिए माशाल्लाह, मैंने जिंदगी के अंदर इतनी ज्यादा ये तो तवील साहब जड़ें ये नहीं देखी। 18 दिन पहले की जड़ें हैं, जो अब की जड़ें हैं ना, वो और भी इंशाल्लाह हैरान को करने वाली होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम जड़ ही तो बढ़ाते हैं इस अच्छा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी इस वक्त किसान भाइयों से भी गुजारिश है कि वो इस तरफ जाएं कि जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं, हम उसको इस्तेमाल करने की हम कोशिश करें, और वो पैसे बचाएं, और जो हमारी पैदावार आती है वो ऑर्गेनिक अच्छी शक्ल के अंदर ज़मीन की सेहत को बरकरार रखते हुए हम वो लें। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये जो दुनिया इस वक्त दुखी है, ख़ास तौर पर किसान कम्युनिटी, कहीं से उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, हर जगह उसकी खाल उतारी जाती है। अब ये बताएं कि लोग सारे आपको सुन रहे हैं, अगर कोई आपके फार्म पर आकर देखना चाहे और आपसे जानकारी हासिल करना चाहे, तो आपकी तरफ से उसको कैसे वेलकम किया जाएगा? मोस्ट वेलकम जी, एवरी टाइम, किसी वक्त भी आ सकते हैं हमारे पास, हम मुझे पूरा टाइम देंगे और इंशाल्लाह पूरा। और आपका फार्म है साहिवाल में? साहिवाल 156 हाजी अब्दुल क़यूमाबाद फार्म है, MRS फार्म। ये आरे वाले को रास्ता जाता है? ये हड़प्पा से 156 9L, तो हड़प्पा के पास, हड़प्पा के पास, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, तहसील आरे वाला, तहसील चीचावतनी में आता है, लेकिन तहसील साहिवाल चिचावत का ही है। ठीक है। सामीन, हम इंशाल्लाह ताला अगली मर्तबा एक और प्रोग्राम के साथ और एक और शख्सियत के साथ आपके सामने आएंगे, ताकि आपको पता चले कि हम क्या कर सकते हैं, और ये हालात की मजबूरी का रोना रोने की बजाय हमें खुद इन हालात को ठीक करना है और इसका हल तलाश करना है। मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जो मेरी डिस्कशन हुई है फरिश्ता साहब से, वो ये है कि इन्होंने कोई खाद इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने कोई इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया, अलबत्ता इन्होंने हर्बिसाइड, जड़ी बूटियों का जो दवाई है वो इस्तेमाल की है। और इनका कहना यह है कि इस दौरान मैं ट्राई कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी ढूंढ लूँ जिसको इस्तेमाल करके इससे भी निजात पा ली जाए, ताकि ये 100% ऑर्गेनिक का दावा जो है वो साबित हो सके। फरिश्ता साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर पर मुझे इंतहा की खुशी हुई है जो आपने फरमाया है कि कोई पाकिस्तान का फार्मर अगर कोई जानकारी ट्रेनिंग लेने के लिए आना चाहे, मेरी जगह को देखना चाहे, तो आप उसे वेलकम करेंगे और उसको हर चीज़ के अंदर आगाही देंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले किसी प्रोग्राम में आपसे रहनुमाई के लिए। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू वेरी मच।